नमस्ते क्लास 9th काफ़ी जल्दी वीडियो अपलोड किया जा रहा है। क्लास 9 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल के बारे में अपना यह चैप्टर बना रहे हैं कई दिनों से। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें हमारा पूरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देखना होगा कि अभी तक कितने वीडियोस बनाए जा चुके हैं। पढ़ने का, ऑनलाइन पढ़ने का अच्छा तरीका ये होगा कि पहले आप एक नोट्स बनाते चलें। जब भी आप एक नया वीडियो देखेंगे तो आपको पहले अपना पूरा नोट्स पढ़ना होगा ताकि आप कनेक्ट हो सके कि अभी तक आपने क्या देखा। हमने पढ़ा सेल में पढ़ा सेल का डेफिनेशन, सेल का डाइवर्सिटी, सेल थ्योरी, सेल का टाइप, प्रोकैरियोटिक का एक काफ़ी लेबल्ड डायग्राम बनाया गया आपके लिए, उसको पढ़ना है। फिर यूकैरियोटिक में एंट्री किए हैं और यूकैरियोटिक में हम लोग बात कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। चैप्टर ऑलरेडी डेफिनेशन के साथ डिसाइडेड है कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमें स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में ही बात करना है। तो हम सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पे बात करने जाते हैं तो पता ये चला है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो हमारा लिपिड का बना है, प्रोटीन का बना हुआ है और सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी है। तो उसको लेकर एक अभी तक का एक बेस्ट मॉडल है जो ये बताता है कि किस प्रकार का है हमारा सेल मेम्ब्रेन। तो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल हमारा सामने आता है कि लिपिड का समुंदर है, प्रोटीन का जहाज है और कार्बोहाइड्रेट झंडा के रूप में है। जहाज में भी लगा है और समुंदर में भी गिरा है, एक्सटीरियर साइड में बाहर की तरफ। लिपिड का काम फ्लूइडिटी प्रोवाइड करना, प्रोटीन का काम ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना, कार्बोहाइड्रेट का काम आइडेंटिफाई करना कि किसको क्या कर रहे हैं। अदर देखा जाए तो ये बड़ा पैटर्न है, बड़ा कंसेप्ट है, कोई पूछेगा नहीं। एनसीईआरटी ने सिर्फ डायग्राम बनाकर दिया हुआ है। नो प्रॉब्लम, आसान बात है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन, जो लास्ट वीडियो में फंक्शन पे पहुंचे हम लोग कि सेल का मेन काम क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एक विथ द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी और एक विदाउट एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। एक है फ्रॉम हाई टू लो और दूसरा है फ्रॉम लो टू हाई। एक को नाम दे दिया गया पैसिव ट्रांसपोर्ट, आप यू कैन आल्सो से दैट इट इज़ द डिफ्यूज़न, और एक का नाम दे दिया गया आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखा दिया गया आपको कि सोडियम पोटासियम पंप लगा हुआ है सेल मेम्ब्रेन पर। बहुत सारे अन्य पंप भी लगे हुए हैं सेल मेम्ब्रेन पर जिनका काम होता है अगेंस्ट द ग्रेडियंट। वर्ड सिखाए हैं, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस के अगेंस्ट में, यानी लो से हाई मूव करना होता है तो पंप लगेगा, थोड़ा पैसा खर्च होगा। और सेल के पैसे का नाम होता है एटीपी। नो प्रॉब्लम, ठीक। पैसिव में बात करते हैं तो किसी भी चीज़ का हाई से लो बड़े आराम से फ्लो होता है, डिफ्यूजन वर्ड होता है। अब कोई भी गैस का एक्सचेंज, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गैस का एक्सचेंज कैसे होता है सेल में, तो आपका आंसर रहेगा डिफ्यूजन के प्रोसेस से। हाँ, अगर पानी की बात कर लेता है तो पानी का मूवमेंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, थ्रू द सेल मेम्ब्रेन को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। तो एक नया ऑस्मोसिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन करके सवाल आता है। तो जो भी बातें आप डिफ्यूजन के पढ़े हैं वो आप बोल सकते हैं ऑस्मोसिस में भी। नो प्रॉब्लम, आसान स्पष्ट बात। यहाँ तक किए चुके हैं। 2-3 और वर्ड सिखा दिए गए थे। इंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर। इंडोसाइटोसिस, सेल के अंदर कुछ घुस रहा है। अगर सॉलिड मटेरियल जाता है तो उसे फेगोसाइटोसिस भी कह सकते हैं, लिक्विड जाता है तो पिनोसाइटोसिस भी कह सकते हैं। आसान सिंपल सा बात। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके आगे बात करना है। अब हमें ये बात करना है कि एक सेल के अंदर हम पूरा कंसंट्रेशन, हमारा पूरा हम जो कंसंट्रेट हैं अबाउट व्हाट, वाटर का मूवमेंट। जल है तो जीवन है, तो वाटर पे हम लोग पूरा फोकस कर रहे हैं कि वाटर अंदर जाना, वाटर किसी सेल में कब अंदर जाएगा, किस सेल से कब बाहर जाएगा।
तो उसके लिए हमें थोड़ा सा केमिस्ट्री को देखना पड़ेगा, थोड़ा केमिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री भी पढ़ा जाएगा तो ये बातें दोहराए जाएंगी। तो आइए पहली बार बायोलॉजी में पढ़ते हैं हल्का सा केमिस्ट्री। और हम एक वर्ड का इस्तेमाल करें, सॉल्यूशन। काफ़ी आसान भाषा है सॉल्यूशन। आप कहें तो इसे मिक्सचर कह लीजिए। पानी लिया गया, चीनी ले लिया गया, रसना ले लिया गया, मिला दिए, शरबत बन के तैयार हो गया। दैट शरबत इज कॉल्ड सॉल्यूशन। कुछ मिला दिया गया फिलहाल की जानकारी के अकॉर्डिंग, ठीक, सॉल्यूशन। तो सेल में भी बात करते हैं तो सेल के अंदर भी साइटोप्लाज्म होता है, वो भी काइंड ऑफ मिक्सचर है, वो भी सॉल्यूशन है। हम सॉल्यूशन में थोड़ा झांक के देखते हैं कि आखिर हमारा सॉल्यूशन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो मुख्य रूप से सॉल्यूशन जो होता है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। एक होता है पानी, दूसरा होता है चीनी। पानी चीनी घोल दिए, बन गया एक सिंपल सा सॉल्यूशन, ठीक। तो तो सॉल्यूशन बनाने में एक घुलने वाला है और एक घुलाने वाला है। तो एक डिज़ोल्व होता है और एक डिज़ोल्व करवाता है। नो प्रॉब्लम, दोनों को पकड़ के बात करते हैं। तो सॉल्यूट को समझ लो। आपको समझने के लिए आपको ध्यान रहेगा कि सॉल्यूट हो गया शुगर, चीनी घुलने वाला हो गया। जो घुलता है वो सॉल्यूट है, बाकी ज़्यादा डिटेल हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और जो घुलाता है वो सॉल्वेंट है, पानी। हमें तो पूरा ध्यान पानी पे देना है। अब हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास सॉल्यूशंस के भी टाइप हैं और यह टाइप डिसाइड करेगा, ध्यान रखिएगा क्यों ये पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमें ये समझना है कि कब किसी सेल के अंदर पानी जाएगा। और सेल के अंदर पानी जाएगा तो सेल फूलेगा, और सेल से अगर पानी निकाला जाएगा तो सेल पचकेगा, ठीक। तो हम टाइप की बात करते हैं, सॉल्यूशन समझेंगे तो ये भी बात समझेंगे कि कब ऑस्मोसिस का डायरेक्शंस कैसा है, ठीक। आइए, अगर समझिएगा, समझाने की बात है, अगर हमारा सॉल्यूट यानी चीनी ज़्यादा है और सॉल्वेंट वाटर अगर लेस है, इमेजिन कीजिए शरबत बना रहे हैं, चीनी बहुत ज़्यादा ले लिए हैं, पानी बहुत कम ले लिए हैं, तो वो जो शरबत बनेगा गाढ़ा शरबत बनेगा कि हल्का बनेगा? खुद इमेजिन कीजिए। बहुत सारा रसना ले लिए हैं एकदम डिब्बा भर के और थोड़ा सा पानी में फेंट दिए हैं, बना रहे हैं शरबत, बहुत गाढ़ा शरबत बनेगा तो हाई बनेगा, कॉमन सेंस। तो ये शरबत का कैसा नेचर हो गया? ये सॉल्यूशन का, शरबत मतलब सॉल्यूशन, तो ये हो गया हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक। तो हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हमारा हो गया। अगर कब होगा? जब सॉल्यूट ज़्यादा होगा और सॉल्वेंट कम होगा। तो पानी कम, चीनी ज़्यादा। तब इसे एक और अन्य भाषा में अन्य तरीके से लिखा जाता है, बायोलॉजी में खूब इसी को इस्तेमाल करेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आप पूरा लिखिएगा सॉल्यूशन हाइपरटोनिक। हाइपर है, हाइपर माने होता ही है, बहुत हाइपर हो गए हो मतलब बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो हाइपर मतलब ज़्यादा का सेंस होता है। नो प्रॉब्लम, ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक। और बात करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार शरबत बनाया जाए तो उसमें रसना ज़्यादा डाला जाए, ठीक। वो तो डिपेंड करता है कि घर पे आपके पीने कौन आया है। जान पहचान वाले अच्छे प्रिय लोग आते हैं तो उनके लिए कुछ ज़्यादा रसना डाल के बनाया जा सकता है शरबत। कोई कोई जिसको मन नहीं करता है पिलाने के लिए, फिर भी वो आ गया है तो उसका शरबत अलग तरीके से बनता है, बनता होगा। खाली हम अपने घर की बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग भी करते होंगे। तो ऐसा कभी कभी हो सकता है कि हम सॉल्यूट चीनी कम और वाटर क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, ऐसा पॉसिबल है। तो ये शरबत हाई नहीं बना है, ये बना है लेस कंसंट्रेटेड या लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना है। आप पूरा लिखिएगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और इसको एक और बायोलॉजिकली में वर्ड में इस्तेमाल किया जाएगा तो कहा जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। समझाना तो यही वर्ड, दो वर्ड था, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। नो प्रॉब्लम। तो हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, हमारे पास दो वर्ड आ गए। समझिए, छोटा सा हम बात छोड़ के चले आ रहे हैं, अभी तुरंत क्लियर करेंगे कि ये जो मन में बैठा के रखे हैं कि ज़्यादा चीनी हो गया तो हाइपर हो गया सॉल्यूशन और
कम चीनी हो गया तो हाइपो हो गया। पहले ये समझ लीजिए, ये गलत है थोड़ा सा, लेकिन समझ लीजिए, ऐसे ही समझने में आराम रहेगा, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए एक और लास्ट वर्ड कि अगर हम कह दें कि चीनी ज़्यादा ना कम और पानी भी ज़्यादा ना कम, यानी दोनों अगर बराबर 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 बराबर, तो ये ना ज़्यादा है ना कम है, अब बराबर बराबर के लिए वर्ड होता है आइसो। सब जगह टोनिक टोनिक लगा है तो इसमें भी टोनिक लगा देते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इक्वल इक्वल प्रोपोर्शन। अब यहाँ थोड़ा समझिएगा, क्या कहना चाहते हो सर, बराबर बराबर है तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन बराबर बराबर है तो क्या कहना चाहते हो, आधा गिलास पानी और आधा गिलास चीनी मिला के शरबत बना देंगे तो क्या वो आइसोटोनिक बनेगा? नहीं, ये तीनों के तीनों वर्ड कंपैरेटिव वर्ड है। फॉर मोर क्लैरिटी थोड़ा डायग्राम पे ख्याल कीजिए। हमारे पास दो बीकर हैं, ए और बी। हम दोनों बीकर में सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं, ठीक। हमने दोनों में पानी भर दिया, दोनों में पानी भर दिया गया है, ठीक। हमने इसमें 10 चम्मच चीनी डाला है, यानी 10 चम्मच चीनी डाला है, ठीक। और आपसे पूछ दें कि बताओ ये हाइपरटोनिक है कि हाइपोटोनिक है, यानी ये हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है कि लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो अगर आप जवाब देने की कोशिश करिएगा तो आप शायद नहीं समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं। कभी भी अगर कहा जाए कि ये जो पेन है, ये पेन बड़ा है कि छोटा है, क्या आप जवाब दे सकते हैं कि ये पेन बड़ा है कि छोटा है? ये तो डिपेंड करता है किससे कंपेयर कर रहे हैं। अगर बगल में एक पेन हो इससे थोड़ा छोटा, तो इसके लिए ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। अगर इसके बगल में इससे बड़ा हो पेन तो ये छोटा हो जाएगा। तो यही पेन बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, क्योंकि ये तो क्वालिटी हो गया ना, एडजेक्टिव हुआ ना। एडजेक्टिव तो कंपेयर किया जाता है, विदाउट कंपैरिजन आप किसी को हाई और लो नहीं कर सकते हैं, ठीक। कोई बच्चा ज़्यादा हाइट का है कि कम हाइट का है, ये तो किसी से कंपेयर कर रहे हैं, किसी से कंपेयर करके बताते हैं कि ये लंबा बच्चा है और ये छोटा बच्चा है। ध्यान दीजिएगा, ठीक, समझने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ 10 चम्मच चीनी मिलाए हैं और यहाँ 5 चम्मच चीनी मिलाए हैं, तो आप साफ साफ आप देखिए कि ए सॉल्यूशन और बी सॉल्यूशन में, ए सॉल्यूशन में ज़्यादा सॉल्यूट है, हाई सॉल्यूट, तो ए सॉल्यूशन जो हुआ बी के कंपेयर में हाइपरटोनिक हो गया, और बी जो हुआ ए के कंपेयर में हाइपोटोनिक हुआ। ध्यान रहेगा, ठीक। तो ये वर्ड हुआ हाइपर का। इसमें ऐसा नहीं है कि पानी से ज़्यादा चीनी है, जैसा ये देख के कहीं लग रहा हो, ठीक, कि पानी से ज़्यादा अगर चीनी रखेंगे तो हाई कंसंट्रेटेड होगा, ऐसा बात नहीं है। ध्यान रहेगा, ये कंपैरेटिव वर्ड हो गया। अगर हम दोनों में 10-10 चम्मच चीनी ले लें तो ये दोनों सॉल्यूशन बराबर बराबर सॉल्यूशन हो गए, दोनों में सॉल्यूट की अमाउंट बराबर है और दोनों का सॉल्वेंट का अमाउंट बराबर है। होपफुली इस छोटे से एग्जांपल से ये क्लैरिटी आपको आ गया होगा, ठीक। इस वीडियो को आप पॉज करके आप सबको लिख सकते हैं। हम पहले भी कहते चले जा रहे हैं कि आपको सबका डेफिनेशन खुद से बनाना चाहिए इन योर ओन लैंग्वेज, ताकि आपको आराम रहे। कल को कोई पूछ देगा व्हाट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो आप सिंपली ये लिख दीजिएगा हाई सॉल्यूट प्लस लेस सॉल्वेंट, तो हो सकता है सामने वाला टीचर यह अंदाज़ा लगा ले कि कह रहा है कि एक बाल्टी चीनी में 1 गिलास पानी मिलाकर जो शरबत बनता है उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये बात तो गलत हो जाएगा ना, ठीक। तो समझिएगा, सेंटेंस में आना पड़ेगा कंपैरेटिवली, कंपेयर टू अदर सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूट ज़्यादा है, उसकी तुलना में सॉल्यूट अगर ज़्यादा है हमारे सॉल्यूशन में, तो हमारा सॉल्यूशन हाइपरटोनिक होगा। आसान बात। अब आइए, इतना क्यों किया गया है, अब ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास एक बीकर लेते हैं प्रैक्टिकल, और इसमें एक विशेष प्रकार का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है तो मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के बना होगा, नो प्रॉब्लम, आसान बात है,
ठीक, हम मान लेते हैं कि ये सॉल्यूशन जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तब क्लैरिटी समझिए, यहीं पे समझना है आपको। जैसे ही कह दिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी से कंपेयर करा जा रहा है। इस सॉल्यूशन में चीनी अगर ज़्यादा है, सॉल्यूट अगर ज़्यादा है और पानी अगर कम है, तो कोई तो यहाँ पे है जिसके अंदर चीनी कम है और पानी ज़्यादा है। ठीक, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। हम फिर आपके सामने वो बीकर ले लेते हैं, ए और बी। अगर इसमें 10 चम्मच चीनी है तो यहाँ 2 चम्मच, अभी 5 लिए थे तो 5 लेते हैं, कंजूसी नहीं करते हैं। तो 10 चम्मच चीनी था और 5 चम्मच चीनी था। हम कह रहे हैं ए हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, तो इसका कॉमन सेंस यही है कि इसके बगल में कोई है जिसके पास पानी ज़्यादा है और चीनी कम है। ठीक, तो यहाँ बात करते हैं, अगर हम इसमें एक सेल डाल देते हैं, ये हमारा सेल हो गया। तो अगर ऐसे सवाल पूछा जाए कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में एक सेल को डाल दिया गया है तो सेल के साथ क्या होगा, तो पहले सिचुएशन समझते हैं कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ। सारा ध्यान आप वाटर पर रखिए। वाटर जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, गाढ़ा शरबत में पानी ज़्यादा होता है कि कम होता है? कम होता है, लेस। ठीक, कम और अधिक तो कंपैरेटिबल वर्ड है, तो किसके तुलना में कम होगा? तो सेल के अंदर जो पानी होगा वो हाई होगा, और जो सेल के बाहर जो ये इन्वायरमेंट बनाया गया है सॉल्यूशन का, उसमें पानी है कम। ये तुम्हारा दिमाग समझ लेना अगर, तो आप बड़े आराम से समझ सकते हैं। अच्छा, तो क्लियर है, कोई भी चीज़ ऑस्मोसिस मतलब हाई से लो की तरफ जाना। पानी हमारा हाई किधर है? सेल के अंदर की सेल के बाहर? सेल के अंदर। पानी हमारा कम किधर है? सेल के अंदर की सेल के बाहर? सेल के बाहर। तो हमारा जो वाटर है वो अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस वो बाहर की ओर आने लगेगा। बाहर जाना मतलब एक्सो ऑस्मोसिस। तो अगर हम क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में किसी सेल को डाल दिया जाए तो सेल का क्या हो, सेल में क्या होगा? इंडो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस, ऐसे ऑप्शंस आएगा। तो आप समझ गए, हाइपरटोनिक मतलब गाढ़ा सॉल्यूशन। गाढ़ा सॉल्यूशन में पानी की मात्रा कम होती है, उसमें किसी को डाला जाए तो पानी निकालना शुरू कर देते हैं। नो प्रॉब्लम। एज ए रिजल्ट, बिकॉज ऑफ एक्सो ऑस्मोसिस, सेल जो होगा वो श्रिंक कर जाएगा, पचक जाएगा। उसके अंदर से पानी निकालो, किसी बलून से हवा बाहर निकालोगे तो बलून फूलेगा कि पचकेगा? पचकेगा। आसान स्पष्ट बात, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, अब हम अगर ध्यान देने वाली बात है, एक वर्ड हम आपको सिखाने जा रहे हैं, सेम बात। ठीक है, यही वही है। क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। ठीक, हम डायग्राम में बनाएंगे, आप इस पे शॉर्ट नोट्स लिखना स्टार्ट करेंगे। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम एक सेल डालते हैं तो आप कहो सर तो नया क्या कर रहे हो, अभी तो वही किए हो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल डाले हो। ठीक, तो क्या होगा सर, यही पूछोगे तो बता देंगे कि सेल पचकेगा, सेल से साइटोप्लाज्म बाहर निकलेगा। तो फिर रिपीट कर रहे हो। थोड़ा सा डिफरेंस देते हैं, आप थोड़ा आगे पढ़ाया जाएगा, या आप पहले से भी जानते होंगे कि हमारे पास प्लांट का अगर सेल को लेते हैं ना, या इवन बैक्टीरिया भी, प्रोकैरियोटिक सेल में भी पढ़ाया गया है कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक कवर होता है जिसे सेल वॉल कहते हैं। तो सेल वॉल, प्लांट सेल में सेल वॉल भी होता है। तो अगर हम ऐसे बना दें कि मान लो ये प्लांट का सेल वॉल हो गया। ठीक, ये सेल है हमारा। तो एक प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा?
सेम बात होगा, नो चेंज। ठीक है, फिर डिफरेंस मतलब क्या नया बात लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो नया बात सुनिएगा कि पानी तो बाहर निकलना शुरू होगा ही, एक्सो ऑस्मोसिस होगा। देखिए इतना बड़ा सेंटेंस कि पानी बाहर निकलेगा, आप उसके जगह पे कर दीजिए कि एक्सो ऑस्मोसिस होगा। आसान बात, सिंपल, स्पष्ट बात। तो ये पचकेगा, कौन पचकेगा? सेल वॉल नहीं पचकेगा, सेल पचकेगा। सेल वॉल रिजिड है, आगे पढ़ाएंगे। ठीक, तो सेल मेम्ब्रेन पचकना शुरू कर देगा। जो सेल मेम्ब्रेन ऐसा था वो छोटा हो जाएगा। देयर इज ए गैप बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर इस गैप में फ्लूइड घुस जाएगा, यहां से जो निकलेगा वो फ्लूइड इसमें भरा रहेगा, हटाइए, गैप हो जाएगा। तो इसको एक नाम दे दिया है बायोलॉजी में। समझिए, फिर समझिएगा। अगर किसी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका सेल मेम्ब्रेन उसके सेल वॉल को छोड़कर श्रिंक कर जाएगा। ठीक, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, अंदर का फ्लूइड कम पचक रहा है, बाहर फ्लूइड निकल रहा है, तो साइटोप्लाज्म खत्म हो रहा है। इस घटना को, इस सेल को, इसके लिए वर्ड बनाया है प्लाज्मो। प्लाज्मो मतलब हो गया अंदर के फ्लूइड, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहे हैं, प्लाज्म, तो प्लाज्मो लाइसिस। लाइसिस का मतलब टूटना फूटना होता है। प्लाज्मोलाइसिस या प्लाज्मोलाइज्ड सेल। सवाल क्या पूछेंगे कि प्लाज्मोलाइसिस क्या है, तो आप कहिएगा कि प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में यदि आप डालते हैं तो सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल को छोड़कर श्रिंक कर जाएगा, तो कहते हैं उसे हम लोग प्लाज्मोलाइसिस। ठीक, आसान बात है। आपसे सवाल पूछा जाए कि इस प्लाज्मोलाइसिस को डी प्लाज्मोलाइसिस कर सकते हैं। समझिए, थोड़ा हम बड़ा बड़ा वर्ड यूज कर रहे हैं, परेशान नहीं होइएगा। प्लाज्मोलाइसिस मतलब पचक जाना, डी प्लाज्मोलाइसिस मतलब प्लाज्मोलाइसिस को हटा देना है। डी ग्रेड, ग्रेड माने अच्छा ग्रेड होता है, डी ग्रेड मतलब खराब होना, उल्टा। तो प्लाज्मोलाइज्ड सेल, ऐसा सेल जिसमें प्लाज्मोलाइसिस हो गया है, अगर उसे ठीक करना है, वापस करना है, तो हुआ क्या था, पानी निकाल लिए थे ना, तो अगर हम पानी डाल दें उसमें तो हमारा काम हो जाएगा। आसान बात है, नो प्रॉब्लम। ठीक, तो हम पानी डाल कर सकते हैं। तो बाहर का जो इन्वायरमेंट में हाइपरटोनिक है, कौन सा टोनिक रख दें? हाइपोटोनिक। अगर हाइपोटोनिक करेंगे तो यहाँ वर्ड हाइपर की जगह हाइपो, वाटरलेस की जगह पे मोर, अंदर वाटर हाई की जगह पे लेस, तो पानी बाहर से अंदर घुसने लगेगा, एक्सो नहीं इंडोऑस्मोसिस होगा और हमारा सेल वापस ठीक से ठीक हो जाएगा। तो हमारा डी प्लाज्मोलाइसिस करना है, तो अगर हम इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम डाल दें तो हमारा सेल फिर से डी प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। हम फिर से भी बताएंगे हाइपोटोनिक के बारे में। ठीक, सिंपल एक बात हो गया, आपको थोड़ा एक्टिविटी हो गया, पॉज करेंगे, आप इसे उतार लेंगे, आप इसे अपने मन का सेंटेंस देना शुरू करेंगे। काइंड ऑफ रिवीजन हम तुरंत करने वाले हैं। अभी हम फिर से लिखने वाले हैं सेम चीज़। एक बार में नहीं समझ में आया, दोबारा समझ में आएगा। फिर से बीकर लिया गया, सेल लिया गया, ये हमारा सेल पड़ा है। सेल के बारे में कोई जानकारी नहीं देगा, आपको बाहर के इन्वायरमेंट के बारे में जानकारी दे देगा। कहेगा कि आप एक सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाले हैं, तो आपका दिमाग को समझना पड़ेगा कि हाइपोटोनिक का मतलब क्या हो गया। वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, मतलब कंपैरेटिवली अंदर जो वाटर है वो क्या है, लेस है। H2O मतलब वाटर, लेस है। कॉमन सेंस कहेगा अधिक से कम की तरफ पानी जाना शुरू हो जाएगा, यानी सेल के अंदर पानी घुसना शुरू कर देगा। यानी कौन सा प्रोसेस होगा, इंडोऑस्मोसिस। इंडोऑस्मोसिस के कारण क्या होगा,
सेल हमारा पचकेगा कि फूलेगा? फूलेगा, स्वेल कर जाएगा। और बायोलॉजी में स्वेलिंग को कहते हैं टर्जिड, टाइट हो जाएगा। फूलेगा तो टाइट होगा ना, और टाइट होगा तो टर्जिड होगा। बायोलॉजिकल वर्ड आपसे कहा जाएगा सेल टर्जिड हो गया। आप पूछा जाएगा सेल कब टर्जिड होगा, तो कह दीजिएगा सेल को अगर आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो सेल टर्जिड हो जाता है। आसान, स्पष्ट, सिंपल बात, नो प्रॉब्लम। टर्जिड सेल को आपको श्रिंक कराना है तो क्या करेंगे? हाइपोटोनिक को बदल दीजिए, हाइपर कर दीजिए। आसान, सिंपल, स्पष्ट बात, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। इसमें अगर हमारा इसके ऊपर सेल वॉल भी होगा, देखिएगा बहुत अच्छा सवाल। अगर एक एनिमल सेल को लेते हैं, ठीक, तो एनिमल सेल के ऊपर सेल वॉल नहीं होता है। प्लांट सेल लेते हैं तो सेल वॉल होता है। एनिमल सेल जनरली आरबीसी को लिया जाता है। आरबीसी और एक प्लांट के सेल को हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाले हैं, तो दोनों में क्या होगा? दोनों में एक ही बात होगा, क्या? एंडोऑस्मोसिस। दोनों फूलना शुरू करेंगे। फूलते 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 आरबीसी फूल के फूट जाएगा, ब्रस्ट कर सकता है। लेकिन प्लांट का जो सेल है उसमें तो सबसे ऊपर सेल वॉल का कवर लगा हुआ है। अंदर का साइटोप्लाज्म फूलते 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 सेल वॉल पे धक्का मारेगा, सेल वॉल उसे रोकेगा, फूटने से बचाएगा। देयर इज ए डिफरेंस कि एनिमल का सेल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बर्स्ट कर सकता है, फूट सकता है, लेकिन प्लांट का सेल नहीं। प्लांट का सेल लाइक ए साइकिल का जो पहिया होता है ना, चक्का, उसमें टायर होता है और ट्यूब होता है। ट्यूब सेल मेम्ब्रेन और टायर क्या हो गया? सेल वॉल। आप हवा भरते 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 जाइएगा तो टायर प्रोटेक्ट नहीं करेगा। कुछ देर हवा भरने के बाद आपको लगता है कि बहुत दम लगाना पड़ता है, क्योंकि जाकर हमारा सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल को धक्का मार रहा है, तो सेल वॉल उसे रिटर्न धक्का मार रहा है। ठीक, उसी को लड़ने के लिए हमें ताकत लगाना पड़ता है, कस के हवा भरना पड़ता है। समझ रहे हैं बात को? तो डिफरेंस भी हो गया, वर्ड भी सामने आपके आ गया। तो ये हुआ वो कंसेप्ट जिसमें अगर हम सेल को हाइपोटोनिक में डालेंगे तो सेल के साथ क्या हो रहा है, और सेल को अगर हाइपरटोनिक में डालेंगे तो क्या हो रहा है। एंड द लास्ट वन, अगर आप आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को डाल देंगे तो क्या होगा? आपका दिमाग कहेगा कुछ नहीं होगा। बात बिल्कुल सही है। आइसोटोनिक मतलब इधर का पानी बराबर है, सेल के भी अंदर के पानी से बराबर होगा। समझिएगा, डबल हेडेड एरो का मतलब हुआ पानी अंदर भी जा रहा है, पानी बाहर भी निकल रहा है। ठीक, फिलहाल इतना मेहनत नहीं कराते हैं आपसे। ये नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक, पानी का मूवमेंट, नो नेट मूवमेंट नहीं हो रहा है। इसे हम लोग इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। इक्विलिब्रियम, बराबर बराबर है। बराबर बराबर का मतलब ये है कि इधर से अगर थोड़ा पानी घुसता भी होगा तो उतना ही पानी बाहर निकल जाता होगा। हर बार आप कभी भी उठा कर देख लीजिएगा तो पानी का जो अमाउंट है दोनों सॉल्यूशन में, सेल के अंदर जो सॉल्यूशन बना है और सेल के जो बाहर सॉल्यूशन बना है, दोनों सॉल्यूशन में पानी जो है बराबर बराबर लगा हुआ है। नो प्रॉब्लम। तो आइसोटोनिक में देयर इज नो मूवमेंट। सेल ना ही आपका टर्जिड होगा और सेल ना ही आपका फ्लैसिड ना श्रिंक करेगा, ना स्वेल करेगा, कुछ होगा नहीं। सवाल हमेशा हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक के बारे में बात होगी, प्लाज्मोलाइज्ड सेल के बारे में बात होगी। सेल वॉल जब पढ़ाएंगे आपको तो वहाँ पर भी प्लाज्मोलाइज्ड को फिर से रिपीट कर देंगे। ठीक, तो हमें हमारे कंट्रोल में अब है कि हम चाहें तो सेल फुला सकते हैं, सेल पचका सकते हैं। नो प्रॉब्लम। क्विक वीडियो बना आपके लिए, फिर इसका नोट्स बनाएंगे फटाफट। ठीक, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा।
क्योंकि यही एक काइंड ऑफ मोटिवेशंस है। देख के ठीक ठाक लगता है कि एक ही दिन में वीडियो बच्चा लगभग 150 बच्चा देख लेता है। अच्छा बात है, 3-4 दिन रुक जाते हैं तो 300 व्यू तक जाता है, लगभग 100, 150, 200 बच्चे देखते होंगे। ये थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक। तो जितने आप अपने फ्रेंड सर्किल में बांट कर रखिएगा इसको, उतना अच्छा है। वो भी पढ़ लेंगे, आप भी पढ़ लीजिएगा। कॉम्पिटिशन्स, फेयर कॉम्पिटिशन्स, हेल्दी कॉम्पिटिशन्स हमेशा रहना चाहिए। तो हमारे हिसाब से हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन का सारा बात कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग फॉर्मेलिटी करने वाले हैं, सेल वॉल के बारे में पढ़ाई करेंगे, फिर अंदर सेल के घुस के देखेंगे क्या है और क्या नहीं है। टिल दैट इसको आप नोट डाउन कीजिए, इसको पचाने की कोशिश कीजिए। फटाफट दिए हैं, कल भी वीडियो था, आज भी वीडियो रहेगा, तो अनपच नहीं होना चाहिए, ठीक। आप उसको पचाने का पूरा ट्राई करिए, एकदम प्रयास कर लीजिए। एक बार ख़त्म हो गया तो फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। यही तरीका होता है पढ़ने का। नो प्रॉब्लम, आसान बात है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तब तक जाइए आप लोग घर। थैंक यू।